बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू सिक्योर एसएसएच टर्मिनल एक्सेस। हम एसएसएच टर्मिनल एक्सेस को कैसे सिक्योर करते हैं और एसएसएच हमारा एज्योर में, एडब्ल्यूएस में, क्लाउड सिक्योरिटी में, इन सब में ज़्यादातर आपको एसएसएच से वास्ता पड़ेगा। और ज़्यादातर जितने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है हम एसएसएच करके उनका रिमोट एक्सेस गेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारे एडमिन साहब ने टेलनेट किया अपने FortiGate फायरवॉल को और वही क्रेडेंशियल कैप्चर हो गए हमारे हैकर साहब के पास यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। अब ये यूजर हमारे पास इसे भी वो क्रेडेंशियल्स मिल चुके हैं, तो वो टेलनेट या एसएसएच दोनों कर सकता है। अब इसके बाद क्रेडेंशियल्स आके एसएसएच में भी आपको अगर इसने एसएसएच यूज किया, ठीक है, हमारे वारशॉप में वो सारी ट्रैफिक इनक्रिप्टेड आती है। वारशॉप से आप यूजर नेम पासवर्ड नहीं कैप्चर कर सकते। लेट सपोज सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या हम कह सकते हैं कि की स्ट्रोक के थ्रू, किसी भी टूल के थ्रू या यूजर नेम पासवर्ड हमारे हैकर आपको मिल गया, उन्होंने ये इससे एक्सेस हो गया, तो दैट्स इट, आपकी सारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट की इंडिविजुअली हम सिस्टम पे डिप्लॉय करते हैं। लेट सपोज ये सिस्टम हमारे डाटा सेंटर में हमने डिप्लॉय कर रखा है। हम चाह रहे हैं कि इसी सिस्टम से, या आपका वर्क स्टेशन है या लैपटॉप है या वर्क स्टेशन सर्वर, कोई भी वीएम आप यूज कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड सिनेरियो। हमने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक सिस्टम रखा है जिसे फिजिकली यूज करके आप एसएसएच कर सकते हैं। लेट सपोज अब उसके लिए हमें पब्लिक प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट की तरफ आए, तो इसके लिए हमें हमारे पास VMware वर्क स्टेशन में हम इसे डेमोस्ट्रेट करना चाह रहे हैं। हमारे पास माइक्रोटेक है जिसे हम पुटी से एक्सेस करना चाह रहे हैं। पुटी में अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं, जिस तरह हमने देखा कि पुटी से हम इसे अपने माइक्रोटेक को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पुटी से एक्सेस इस तरह ना हो जैसे यूजुअली सारे सिस्टम किए जाते हैं। यानी अगर हम SSH करते हैं अपने माइक्रोटेक के सर्वर को, तो मैं इसकी IP देख लेता हूँ। हमारे पास जो सर्वर माइक्रोटेक की IP है वो हमारे पास 88.254, इसे हम एक्सेस कर लेते हैं यहाँ से। तो लेट सपोज मैं इसे SSH करना चाह रहा हूँ। 254 और SSH, चलें जी, हमें टेलनेट यूज नहीं करना किसी भी सूरत में, हम इसे यूज करना चाह रहे हैं। सर्टिफिकेट हमारा एक्सचेंज हो गया, ये क्रिप्टोग्राफिक सेशन है, यूजर नेम और उसका पासवर्ड, दैट्स इट। अभी हम ये चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि लेट सपोज आपके साथ ही आपके कुलीग्स, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके साथ बैठे हैं और उन्हें भी ये पासवर्ड पता लग गया, यूजर नेम पासवर्ड उन्हें भी पता लग गया, तो दैट्स इट। अब बाकी तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड ही चाहिए SSH के लिए। ठीक है, हमारे जो ऑन ट्रांजिट डाटा है उसमें SSH सिक्योर रहता है, लेकिन लेट सपोज किसी भी तरह हमारे यूजर नेम पासवर्ड अगर कंप्रोमाइज हो जाए, दैट केस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि आप पुटी में जाके हम पुटी से इसके की जिन हम पुटी के की जिन को यूज करेंगे। यहाँ पे पुटी के साथ हमने यूज करना है की जिन, जो कि की जनरेट करके देगा हमें। पुटी जब हम इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ इसका की जनरेटर भी आ जाता है। हम चाह रहे हैं कि जनाब मुझे इसके लिए की जनरेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे माउस को हम मूव करते हैं कि जल्दी से ये प्रोसेस हो जाए। जैसे ही मैं माउस रोक रहा हूँ तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, फिर मैं दोबारा माउस हिला रहा हूँ। देखिए ये एक ट्रिक है, आपने यहाँ पे माउस मूव करना है और ये प्रोसेस स्विफ्टली हो जाएगा। तो जनाब ये हमारे लिए की जनरेट कर दी उसने। जो पब्लिक की डिटेल है हमारे पास, पब्लिक की डिटेल यहाँ पे मेंशन है जनाब। ये सारी की आपके पास पब्लिक है, ये पब्लिक की है, और हमारे पास जो प्राइवेट की है वो हम सेव कर देंगे अपने पास। आपने पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों सेव करनी है। चले हम पहले प्राइवेट की कर रहे हैं विदाउट फेस, हम कह रहे हैं कोई पासवर्ड ना लगाएं, और हम अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे ये प्राइवेट की हमने रख दी। ये मेरे पास लेट सपोज माई प्राइवेट की, हमने नाम दे दिया उस की को और एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट यहीं पे। तो हमारे पास पब्लिक की, हमारे पास प्राइवेट की यहाँ पर आ गई, और हम पब्लिक की भी रखना था। या तो आप इस सारी की को कॉपी पेस्ट करें नोटपैड में और उससे सेव कर लीजिए, या हम कह रहे हैं कि जी हमें ये फाइल चाहिए
तो ये हमारे पास जनाब माय, इसे हम कर देते हैं जनाब, ये मेरे पास पब्लिक की है, पब्लिक, और इसकी एक्सटेंशन PUB पब कर देते हैं। तो जनाब ये हमारे पास सेव कहाँ हुई, हमने डेस्कटॉप में रखी थी, ये मेरे पास पढ़ ली जनाब, ये मेरे पास पब्लिक की, ये मेरे पास प्राइवेट की, हमारे पास 2 कीज आ गई। अब हम जा रहे हैं माइक्रोटेक को एक्सेस करने, हम माइक्रोटेक को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे आके हमने जाना है सिस्टम में और यूजर्स में, यहाँ पे मेरे पास है जनाब यूजर्स, और यहाँ पे देखें SSH की, और ये की हमने इंपोर्ट करनी है, लेकिन उससे पहले हमने फाइल में जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए वो पब्लिक फाइल, जो पब्लिक फाइल हमने जनरेट की है उसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, और दैट्स इट। उसके बाद की में जाके इंपोर्ट कर लीजिए, किस यूजर के लिए, एडमिन के लिए मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो की बताइए, तो माय पब्लिक की मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दी, इसे मैं कह रहा हूँ इसे इंपोर्ट कर लीजिए मेरे माइक्रोटेक के राउटर में। तो जनाब ये जो पब्लिक की हमने यूज की थी वो हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई, इसमें अब इस यूजर के साथ ये यूज की जाएगी, ये हमारे पास पब्लिक की यहाँ पर अब आ चुकी है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम अपनी की जो पब्लिक की थी वो हमने यहाँ इंपोर्ट कर दी, और प्राइवेट की आपने अपने सिस्टम में जो यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर साहब वो अपने पास यहाँ पे प्राइवेट की डिप्लॉय करेंगे हमारे पुटी में। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ से की जनरेट्स हो गई, क्रॉस करके हम पुटी से अब अगेन SSH करना चाह रहे हैं। देखें पुटी से मैं अपने माइक्रोटेक को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, 192.168.88.254 SSH कर लीजिए, ओके। और मैंने यहाँ दिया एडमिन पासवर्ड, अब पासवर्ड बिल्कुल ठीक है लेकिन एक्सेस डिनाइड बता रहा है। देखें यहाँ पे मुझे कह रहा है कि अब आपको एक्सेस नहीं मिल रहा, हालांकि पासवर्ड मैंने एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे पास जो पब्लिक IP डिप्लॉय की गई है उसके अगेंस्ट प्राइवेट की ही इसे डिक्रिप्ट कर सकती है। अगर आपके पास प्राइवेट की है तो अपने पुटी में उसे डिप्लॉय कर लीजिए, तो आप ऑटो विदाउट पासवर्ड, आपको पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पुटी में जाके, इससे पहले कि हम इसे एक्सेस करें, पुटी में जाके हमने जाना है डाटा में, डाटा में यहाँ मैं लॉग इन यूजर डिफाइन करें, तो मैं कहता हूँ जो भी यूजर है वो या रूट होगा या एडमिन होगा, जो बाय डिफॉल्ट यूजर आप यूज कर रहे हैं वो मेंशन कर लेते हैं ये एडमिन होगा, और उसी के साथ SSH में आके यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन में आके क्रेडेंशियल्स में आके यहाँ देखिए वो कह रहा है वो अपनी प्राइवेट की हमें बताइए जिससे हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास जनाब यहाँ पे हमने सेफ रखा है डेस्कटॉप में SSH की में प्राइवेट की, ये मेरे पास प्राइवेट की है जनाब, तो ये हमने मेंशन कर दी, और उसके साथ कनेक्शन में डाटा मेंशन कर दिया। इसी के साथ हम वापस लॉगिन में आके सेशन में आके यहाँ पे मैं IP मेंशन कर लेता हूँ 192.168.88.254, और इस सेशन को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ जनाब ये मेरे पास माइक्रो टिक का एक्सेस है, जो भी नाम देना चाह रहे हैं इसे सेव करना चाह रहे हैं, और हम इसे लोड कर लेते हैं, और उसके बाद ओके कर लीजिए। तो देखें ऑटोमेटिकली मुझे ना यूजर नेम पूछा उसने, ना मुझसे पासवर्ड पूछा, ना यूजर नेम ना पासवर्ड, ऑटोमेटिकली मेरा लॉगिन हो गया ये सिस्टम यहाँ से। अब कोई, मैं दोबारा आपको डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, देखें ये हमें क्रॉस कर लिया, ये भी क्रॉस कर दिया, पोटी यूज कर रहे हैं, SSH हमने ये सेव किया हमने, इसे लोड करके हम ओके करते हैं, और here we go, ना यूजर नेम ना पासवर्ड, SSH यूज कर रहे हैं। अब चूंकि पब्लिक प्राइवेट की हमने यूज की, तो हमारे ऑलरेडी जो नेटवर्क पे जो ट्रांसमिशन होगी, इनकी जो हमारे पैकेट ट्रांसफर होंगे वो टोटली इनक्रिप्टेड होंगे, वो इनक्रिप्टेड होके जाएंगे, और हमारी जो एक्सेस है वो टोटली सिक्योर है। जो अब हमने मैनुअली पब्लिक प्राइवेट की डिप्लॉय कर ली, पब्लिक आपने अपने जो टारगेट सिस्टम है या सर्वर है या फायरवॉल्स हैं, जो भी SSH हम यूज कर रहे हैं, वहां पे पब्लिक रखना है, और हम किसी को भी पब्लिक की दे सकते हैं। प्राइवेट की आपने अपने पास सेफ रखनी है, अपने सिस्टम में सिक्योरली उसे सेव करके रखना है। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू सिक्योर SSH सेशन while accessing माइक्रोटेक राउटर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।